ये सच है कि जब चीन ने भारत के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जाई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये राजनीति की बात है और जहां तक देश हित की बात हो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने 3 गंभीर सवाल उठाए और सरकार ने तीनों सवालों के जवाब दिए। देखिए रिपोर्ट। 9 महीने बाद एलएसी का तनाव कम होता दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों ने अचानक राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। वो प्रधानमंत्री, सरकार और सेना को न सिर्फ फिंगर 3 और फिंगर 4 के मुद्दे पर घेर रहे हैं, बल्कि उन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं जिसकी चर्चा बेहद कम होती है। ये इलाके हैं डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन से डरकर इन इलाकों पर चुप्पी साध ली और भारत की ये जमीन दुश्मन देश को सौंप दी। राहुल गांधी ने सरकार से दूसरा और तीसरा गंभीर सवाल भी डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स को लेकर ही किया। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। रक्षा मंत्रालय ने बिना नाम लिए इन दोनों सवालों पर भी दो टूक जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत ने इस समझौते से कोई क्षेत्र नहीं खोया है। इसके उलट भारत ने एलएसी के सम्मान को फिर से स्थापित किया है और यथास्थिति में किसी एक तरफा बदलाव को रोका है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है, जैसे हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देप्सांग। इन पर पेंगोंग झील में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के 48 घंटे के भीतर चर्चा शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने सदन में भी इस बात के संकेत दिए थे कि बाकी बचे हुए सभी मुद्दों पर भी चीन से आगे बात होगी। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर चीन को जमीन सौंपने के आरोप को बेबुनियाद बताया है और ऐसे बयान को सेना के बलिदान का अपमान भी। पूर्वी लद्दाख में देश हित और भूमि की रक्षा इस वजह से हो सकी क्योंकि सरकार ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरा विश्वास दिखाया, जो हमारे सैनिकों के बलिदान से हासिल हुई। जो लोग उपलब्धियों पर संदेह करते हैं वो असल में उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में समझौते को डिटेल में समझने वाले एक्सपर्ट भी मानते हैं कि चीन के साथ सभी विवाद एक झटके में खत्म नहीं हो सकते। विश्वास बहाली में वक्त तो लगेगा। ये एक समझौता हुआ है और पूरा भारत और चीन के बीच में जितने भी मामले हैं वो अभी हल हो जाएंगे। वो हल नहीं होने वाले हैं और जल्दी हल नहीं होने वाले हैं, लेकिन शुरुआत है। और अगर इसी रास्ते पे चलते रहे और अगले 2 या 4 सालों में थोड़ा भरोसा पैदा हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि मामला जो है वो हल हो सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चीन जितनी तेजी से पीछे हट रहा है, इससे एक संदेश साफ है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। वो अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। हिंदुस्तान को सामरिक दृष्टि से, मिलिट्री की दृष्टि से थोड़ा बहुत नुकसान फायदा हुआ हो, तो भी एक बात तो तय है कि भारत की एक इमेज उभर के आई है कि इंडिया इज नो मोर ए सॉफ्ट टारगेट। ऐसे में राहुल गांधी को यह समझना होगा कि ये आखिरी बातचीत या समझौता नहीं है। सेना और राजनयिक स्तर पर आगे भी बातचीत होगी और कई समझौते भी होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।